आज इस वीडियो में हम लोग कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाइपर इसका मतलब होता है ज़्यादा या अधिक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपो का मतलब होता है कम, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर की कमी। ब्रेडी का मतलब होता है धीमा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रेडीकार्डिया यानी कि धीमी हृदय गति। टैची का मतलब होता है तेज, तो इसका एग्जाम्पल होगा टैचिकार्डिया यानी तेज हृदय गति। एन का मतलब होता है बिना या अभाव, तो इसका एग्जाम्पल होगा एनीमिया यानी कि खून की कमी। डिस का मतलब होता है कठिन या फिर असमान, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्पेनिया यानी कि सांस लेने में दिक्कत। पॉली का मतलब होता है अधिक, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब आना। ओलिगो का मतलब होता है कम, तो इसका एग्जाम्पल होगा ओलिगोयूरिया यानी कम पेशाब आना। प्री का मतलब होता है पहले, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रीनेटल यानी कि जन्म से पहले। पोस्ट का एग्जाम्पल होता है बाद में, तो इसका एग्जाम्पल होगा पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय विज्ञान। न्यूरो इसका एग्जाम्पल होता है न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका विज्ञान। हेप्टो का मतलब होता है लीवर, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में सूजन। गैस्ट्रो इसका मतलब होता है स्टमक, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट की सूजन। पल्मो तो ये लंग से रिलेटेड होता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा निमोनिया यानी फेफड़ों का संक्रमण। ओस्टियो इसका एग्जाम्पल होता है ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमज़ोर होना। आर्थ्रो तो इसको जॉइंट कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अर्थराइटिस यानी जोड़ों में सूजन। इंट्रो तो इंट्रो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटराइटिस यानी कि आंत में सूजन। नेफ्रो तो नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेफ्रोलॉजी यानी कि गुर्दा विज्ञान। ओटो का मतलब होता है ईयर, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओटिटिस यानी कान की सूजन। हेमा या हेमटो का मतलब होता है ब्लड, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेमेटोलॉजी यानी कि रक्त विज्ञान। ऑन्को तो ये ट्यूमर से रिलेटेड होता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर विज्ञान। डर्मेटो तो इसका मतलब होता है स्किन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान। साइको तो ये माइंड से रिलेटेड होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। आइटिस तो इसका मतलब होता है सूजन, एग्जाम्पल हो जाएगा अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की सूजन। लॉजी का मतलब होता है स्टडी या फिर किसी चीज़ को पढ़ना, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय का अध्ययन। पैथी का मतलब होता है रोग या डिसीज़, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूरोपैथी यानी कि तंत्रिका रोग। एक्टोमी यानी शल्य द्वारा हटाना यानी कि सर्जिकल रिमूवल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपेंडेक्टोमी यानी अपेंडिक्स निकालना। ओटोमी यानी कट लगाना या चीरना, तो इसका एग्जाम्पल होगा ट्रैकियोटोमी यानी कि श्वासनली में छेद करना। ओस्टोमी यानी कि कृत्रिम मार्ग बनाना, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोस्टोमी आंत का नया मार्ग बनाना। अल्जिया यानी कि दर्द, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूरोअल्जिया यानी कि तंत्रिका दर्द। ओमा इसका मतलब होता है गांठ या ट्यूमर, तो कार्सिनोमा यानी कि कैंसर ग्रस्त ट्यूमर। एमिया तो इसका मतलब होता है यह रक्त से संबंधित है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनीमिया यानी कि रक्त की कमी। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति या फिर फॉर्मेशन, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैथोजेनेसिस यानी कि रोग की उत्पत्ति। प्लास्टी तो ये सल सुधार यानी कि सर्जिकल रिपेयर से रिलेटेड है, इसका एग्जाम्पल होगा राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की सर्जरी। गैस्ट्रोइंटराइटिस यानी कि पेट और आंत की सूजन। कार्डियोमायोपैथी यानी कि हृदय की पेशियों का रोग।
नेफ्रेक्टोमी यानी कि गुर्दे को निकालना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।